Hello students, question number 24 from JEE Main 2021, 17th March shift 1. The question is let there be three events, independent events, E1, E2, E3. तीन independent events हैं. The probability that only E1 occurs is alpha, only E2 occurs is beta, and only E3 occurs is gamma. Let P denote the probability of none of the events occurs. कोई भी ना अगर होता है तो उसको हम पी कहते हैं. अगर द इक्वेशंस उनमें ये रिलेशंस कुछ गिवन है, हमें दो इक्वेशंस है. ऑल दी गिवन probabilities are assumed to lie in the interval 0 to 1. Then probability of occurrence of E1 upon probability of occurrence of E3 का वैल्यू क्या होगा ये बताना है. मतलब E1 अपॉन E3 का वैल्यू बताना है. तो सबसे पहले तो E1 की प्रोबेबिलिटी को मैं P1 कह देता हूँ. इवेंट E2 की प्रोबेबिलिटी को मैं P2 कह देता हूँ. और अकरेंस ऑफ E3 को P3 कह देता हूँ. उसके बाद अगर अल्फ़ा की बात करें तो सिर्फ E1 हो उसकी प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें तो यह आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 बार. ये डायरेक्टली हम लोग इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट से तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगी ये प्रोबेबिलिटी. तो E1 के होने की प्रोबेबिलिटी P1, ना होने की इसकी P2 E2 के, और E3 के ना होने की P3 1 माइनस P3. सेम में मैं बीटा भी मैं इसी तरीके से लिखूंगा कि बीटा इज इक्वल टू होगा 1 माइनस P1 हो जाएगा. E1 के ना होने की, E2 के होने की होगी P2, और इंटू E3 के ना होने की होगी 1 माइनस P3. और गामा की वैल्यू इक्वल टू आएगा 1 माइनस P1 इंटू 1 माइनस P2 और इंटू आएगा P3. और अगर P की बात करें, P इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी यानी कि तीनों इवेंट्स के ना होने की प्रोबेबिलिटी यानी कि 1 माइनस P1, 1 माइनस P2 एंड 1 माइनस P3. कुछ इस तरीके से आ जाएगा. अब दोनों इक्वेशंस की अगर बात करूँ, अल्फ़ा माइनस 2 बीटा इंटू पी इज इक्वल टू है अल्फ़ा इंटू बीटा. ये पहली इक्वेशन है. तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू अगर मैं पुट करूँगा जो कि है P1 इंटू 1 माइनस P2 इंटू 1 माइनस P3 माइनस 2 इंटू बीटा इज 1 माइनस P1 इंटू 1 माइनस P1 इंटू 1 इंटू P2 और इंटू 1 माइनस P3. कुछ इस तरीके से है. उसके बाद फिर नेक्स्ट इंटू P है, और P की प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस P1 इंटू 1 माइनस P2 इंटू 1 माइनस P3. और ये इक्वल टू है अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि P1 इंटू 1 माइनस P2 इंटू 1 माइनस P3 एंड बीटा इज़ 1 माइनस P1 इंटू 1 माइनस P2 लिख देता हूँ और इंटू 1 माइनस P3. कुछ इस तरीके से आ जाएगा. यहाँ से अगर कुछ चीज़ें कैंसिल आउट कर दें, 1 माइनस P1 से 1 माइनस P1, 1 माइनस P2 से 1 माइनस P2, ये P3 है. तो 1 माइनस P2 ये है. 1 माइनस P3 से 1 माइनस P3 कैंसिल आउट कर दें अगर, तो यहाँ पर जो बचा हुआ रहेगा एक बार अगर उसको लिखें हैं तो सबसे पहले यहाँ से मैं 1 माइनस P3 दोनों से कॉमन ले सकता हूँ. तो एक बार उसको अगर कॉमन ले लें तो 1 माइनस P3 आ जाएगा कॉमन, और बचेगा यहाँ से P1 माइनस P1 P2 इसको मल्टीप्लाई करने पर, और माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई दिस विल बी माइनस 2 P2 एंड आएगा प्लस P1 P2. और ये इक्वल टू होगा यहाँ पर P1 इंटू P2 इंटू 1 माइनस P3. तो ये 1 माइनस P3 से 1 माइनस P3 कैंसिल आउट हो जाएगा. P1 P2 से P1 P2 कैंसिल आउट, और यहाँ से P1 माइनस 2 P2 इक्वल टू P1 P2 आ जाएगा. इसको लिख लेता हूँ कि P1 माइनस 2 P2 इज इक्वल टू P1 P2 आ जाएगा. ये एक रिलेशन आ जाएगा. तो यहाँ पर अब देखो इसको मैं इधर ले जाऊँगा यहाँ पर, तो देखते हैं एक बार. तो हो जाएगा P1 कॉमन लेने पर 1 माइनस P2 एंड माइनस 2 P2
इज इक्वल टू 0 है। तो खैर ये एक रिलेशन हमारे पास आ गया, इसको अभी होल्ड पे रखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट रिलेशन। और उसके बाद फिर नेक्स्ट बाकी जो टर्म्स हैं, सेकंड जो इक्वेशन है वहाँ से भी हम लोग एक रिलेशन निकाल लेंगे। तो एक बार वहाँ से एक रिलेशन निकाल के देखते हैं। और एक सॉरी यहाँ पर एक गड़बड़ हमने कर दी, इसको करेक्ट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर देखो 2 जब मल्टीप्लाई होगा -2 एक्चुअली, तो वो -2 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा। यहाँ पर +2 टाइम्स P1 P2 आएगा। थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पर एक्चुअली 1 टाइम बचेगा, यानी कि P1 -2 P2 और +P1 P2 बचेगा, और सामने भी P1 P2 आ जाएगा। तो ये एक्चुअली कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से P1 = 2 P2 आ जाएगा, ये आ जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो इक्वेशन है बीटा -3 गामा और इक्वल टू है इंटू P = 2 बीटा गामा है। तो यहाँ से अगर सबकी वैल्यू पुट कर दे तो बीटा जो है वो होगा 1 - P1 P2 × 1 - P3 माइनस 3 टाइम्स गामा जो होगा 1 - P1 1 - P2 एंड इंटू P3 होगा। और इंटू P का वैल्यू फिर से 1 - P1 1 - P2 1 - P3 = 2 टाइम्स बीटा जो है वो 1 - P1 P2 × 1 - P3 होगा। और गामा इज़ 1 - P1 1 - P2 एंड इंटू P3 होगा। तो 1 - P1 से 1 - P1 कैंसिल आउट, 1 - P2 से 1 - P2 कैंसिल आउट, और 1 - P3 से 1 - P3 कैंसिल आउट। उसके बाद जो बचेगा एक बार लिख लेते हैं। तो यहाँ से अच्छा यहाँ से भी हम लोग कॉमन ले लेंगे। 1 - P1 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। तो 1 - P1 यहाँ से कॉमन लेने के बाद बचेगा P2 × 1 - P3, यानी कि हो जाएगा P2 - P2 P3 माइनस यहाँ से 1 - P1 कॉमन चला गया है। तो यहाँ पर -3P3 अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3P3 यहाँ पर आएगा एंड प्लस हो जाएगा 3P2 P3 = बचेगा यहाँ पर 2 टाइम्स P2 P3 और इंटू बचेगा 1 - P1। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से इसको देखें तो ये 2 टाइम्स P2 P3 बचेगा, यानी कि P2 - 3P3 एंड प्लस 2P2 P3 बचेगा, और सामने भी 2P2 P3 बचेगा। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा। तो यहाँ से P2 = आ जाएगा 3P3, ये आ जाएगा। P2 = 3P3 आ गया। और ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं कि P1 = 2P2 है। तो P1 यहाँ से लिख देता हूँ कि P1 = 2P2 है, ये गिवन है। हमें निकालना है E1 और E3 की प्रोबेबिलिटी का डिफरेंस, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3 निकालना है मुझे। क्या आएगा, यानी कि P1/P3 का वैल्यू निकालना है। तो P1 P3 में रिलेशन लाना है बेसिकली, और इन दोनों रिलेशंस को यूज़ करना है मुझे। कौन कौन सा, P2 ये इस रिलेशन को यहाँ लिख दूँ। P2 = 3P3 P2 = 3P3 ये वाला जो हमने निकाला है इस रिलेशन को यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर P2 की प्लेस पर मैं 3P3 अगर सब्सटीट्यूट कर दूँ इन दोनों इक्वेशन से, तो P1 = हो जाएगा 2 × 3P3 हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से P1/P3 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 6। तो फाइनली हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 6, जो हमें निकालना था। थैंक यू।